नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी पिक न्यूज़। जैसे ही मॉनसून की पहली दस्तक हुई और हिसार में कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन की पोल खोलने का काम किया गया। हर गली हर मोहल्ले में आपको इस तरीके के जो स्विमिंग पूल हैं देखने को मिलेंगे, क्योंकि आए दिन छुट्टियों में जो है फैमिलीज़ वाले अपने बच्चों को लेकर स्विमिंग पूल में जाते थे तो भारी भरकम रकम चुकानी पड़ती थी, लेकिन प्रशासन ने फ्री ऑफ कॉस्ट एक स्विमिंग पूल का जो है आयोजन जो है पहली मानसून की बारिश के अंदर आए दिन बच्चों के लिए करते हुए नज़र आते हैं। और वहीं दूसरी ओर समाज सेवी अशोक गोयल मंगाली वाला भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि इस भारी बारिश के अंदर, इस जल भराव के अंदर ये यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही मौसम ख़राब होता है तो ये बड़े बड़े राजनेता जो हैं अपने एसी ऑफिसेज़ के अंदर बैठ जाते हैं और कहीं ना कहीं इनकी टीम काम करती नज़र आती है। लेकिन आज खुद अशोक गोयल मंगाली वाला मौके पर पहुँचे हुए हैं, इस जल भराव को देखते हुए यहाँ का जायज़ा लेने के लिए आए हैं। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है, क्योंकि बड़े बड़े दावे जो है शासन प्रशासन के द्वारा किए जा रहे थे कि हमारे इंतज़ाम पूरे हो गए हैं, बरसाती नाले पक्के कर दिए गए हैं, लेकिन हाल जो है आपके सामने है। महज कुछ घंटों की बारिश और उसके बाद रिज़ल्ट आपके सामने है। इन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्विमिंग पूल का जो जुगाड़ है ना सरकार ने कर दिया है। तो यहाँ पर अशोक गोयल मंगाली वाला हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। गोयल साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। आप इस बारिश के अंदर गंदे पानी के बीच में क्या कर रहे हो? मेरे अपनों को कैसे रहना होता है मैं देखने आया हूँ जी। हमने तो भगवान ने बड़ी अच्छी जगह दे दी सेक्टर 13 में रहने के लिए। सैनिया मोहल्ले में जो ग्रीन वेजिटेबल का काम करते हैं, जिस भाई का चाय का काम है, ये घर से नहीं निकल सकते जी। इसका देख रेख एक समाज सेविक का काम है जी। मैं देखना चाहता हूँ, देखने आया हूँ कि ये कैसे जी रहे हैं, कैसे बीमारी का घर है। 4 घंटे बारिश के बाद शहर ब्लॉक हो गया, घर ब्लॉक हो गया, व्यवसाय ब्लॉक हो गया, सारी दुकानें बंद पड़ी है। ये देखने आया हूँ कि आने वाला कल जब मेरा अपना ये सेवा मुझे देगा, ताकि जब मेरी सेवा चलेगी तो ये हाल ना हो, ये हाल होने नहीं दूंगा। एडवांस पहले ये प्लान होगी कि बारिश का इशारा हो चुका है, अब नाले नालियाँ सीवरेज खोल देंगे, ये मेरा काम है। गोयल साहब, अक्सर जो है ना बड़े बड़े दावे राजनेताओं के द्वारा किए जाते हैं कि हम आम लोगों के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप सच में उन लोगों के बीच में पहुंचे हो, क्या फील कर रहे हो? मतलब आप मेरे हिसाब से पिछले 15-20 मिनट से यहाँ खड़े हो, यहाँ पे इतनी स्मेल है कि 5 मिनट भी खड़ा होना जो है मुश्किल, और यहाँ के लोग किस तरीके से अपने बाल बच्चों के साथ बीमारियों के बीच में रहने को मजबूर है। देखिए, सीवरेज का पानी इसमें आ रहा है, टोटल अनहाइजीनिक सब सिस्टम है। कैसे लोग जिएंगे? यहाँ सांस लेना ही दुर्बल हो रहा है, खाना खाना ही दुर्बल हो रहा है, बाज़ार से कुछ लाना ही दुर्बल हो रहा है। कैसे बंदा निकले? कितनी प्रॉब्लम है। ये तो प्रशासन ने सोचना चाहिए, जो आज एज प्रेजेंट सेवादार है उसको सोचना चाहिए, जिन्होंने उनको वोट दिया है वो कैसे जी रहे हैं। और सैनिया मोहल्ला जो मंडी में उनका व्यवसाय है और वो ब्लॉक पड़े हैं, सारे घर से नहीं निकल पा रहे। आज मंडे का दिन है और रात को बारिश हुई, आज काम पे ही नहीं गए वो। जब काम पे भी इंसान नहीं जाएगा, बच्चों का रोटियों का जुगाड़ कैसे होगा? बेरोजगारी तो हमने अपने आप, हमारे विधायक जी ने, हमारे सेवादार ने बना दी है, जब उनकी देख रेख नहीं है जी। 90% जो बच्चे हैं आज स्कूल खुले हैं और आज स्कूल नहीं जा पाए इस जल भराव की वजह से, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो बच्चों का स्विमिंग पूल जो सरकार ने दे दिया, बिना पैसे के अपना घूमो नहाओ और मज़े करो। बिल्कुल सही बात है। ये जब बच्चे एजुकेशन के लिए स्कूल में नहीं जाएंगे तो क्या भविष्य होगा इनका? इसकी जिम्मेदारी हमारे सेवादार की है, ताकि ये सिस्टम ख़राब ना हो, ये नालियाँ ब्लॉक ना हो, सीवरेज ब्लॉक ना हो, और फिर ये बच्चे भी स्कूल जाए। आने वाले कल के हिंदुस्तान के चिराग हैं ये। इन्हीं परिवारों को, सैनी परिवार के बच्चे चिराग होंगे। मेरे परिवार का बच्चा चिराग नहीं होगा, मेरे परिवार का बच्चा बिजनेसमैन बनेगा जी। इन पर मेन ध्यान देना चाहिए हमारे सेवादार ने। अगर बात करें, आपकी सरकार जो है विपक्ष में एक मजबूती का काम निभा रही है, तो भविष्य में अगर आपको जो है ये जनता, हिसार की जनता या आसपास की जनता अगर मौका देती है, तो किस तरीके के मुद्दे आपके रहने वाले? देखिए, मुद्दा साफ है। हिसार की जनता ने मुझे अपना लिया है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं कुछ पाने नहीं आया, मैं देने आया हूँ। कमाने गया था, गंवाने आया हूँ। मेरी जनता को जगाने आया हूँ। मैं तो मेरी जनता से एक ही बात बोलूँगा,
एक बार मेरे अपनों विश्वास कर लो, ये विकास नहीं है, विकास मैं करूँगा। ये कभी भी ये दरिया नहीं बनने दूंगा। आप बिंदास होकर काम पे जाओगे, सवेरे किसी टाइम भी जाओ, पानी नहीं भरने दूंगा। ये जीवन हम तो उन कंट्रियों में जिए हैं जहाँ राजा राज है, वहाँ भी ऐसा काम कभी नहीं हुआ। इमीडिएट वैक्यूम की गाड़ियाँ आती हैं, पानी को डाउन करते हैं और व्यवसाय स्टार्ट हो जाता है। मैं भी वही काम करूँगा। सीवरेज को कभी ब्लॉक नहीं होने दूंगा, रोड को टूटने नहीं दूंगा, नालों को बंद नहीं होने दूंगा, कभी दरिया नहीं बनने दूंगा। कितनी लंबी गली है ये, कोई भी बंदा घर से नहीं निकल सकता। आज गैस नहीं है, आज सब्जी नहीं है, आज घर में नमक मिर्च नहीं है, कहाँ जाए, कैसे जाए, बच्चों को रोटी कैसे खिलाए, क्या हालत है जीने के लिए। जहाँ जीने के लिए सिस्टम नहीं है तो क्या उसे हम शहर कहेंगे? गोयल साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विकास के नाम पे आप वोट मांग लो, विकास की जगह विनाश होता फिरे और आप अपना मस्त नींद सोते रहो? देखो, आज ये जो आप बोल रहे विनाश, ये विनाश होता ना तो हम इतना बड़ा मंदिर, हम इतनी बड़ी धर्मशाला, इतना बड़ा गौशाला, इतनी बड़ी हमारा हॉस्पिटल चल रहा है सेवा के लिए। किन के लिए? अपनों के लिए फ्री सेवा कर रहे हैं जी। आज बस स्टैंड का बाथरूम, आज हमारे अपने जो बस में सफ़र करते हैं वहाँ बाथरूम इतने सड़े हुए थे जी। आज उनके लिए हमने एयर कंडीशन लगा कर बाथरूम बना दिए। किसके लिए? अपनों के लिए, समझो जी। तो कहीं ना कहीं अगर अब बात करें तो कंसर्न किसी अधिकारी से आपकी इस बारे में बातचीत हुई है, इन हालातों को आपने संज्ञान में दिलवाया है और इस जो समस्या से निदान के लिए किसी को फटकार भी लगाई है? सबसे बड़ी अधिकारी तो आप हैं जी। सिटी न्यूज़ है, जब मेरे यहाँ आने पे आप एकदम भाग के आए, आपने मेरे से बातचीत की और जैसे आप इसको ऑफलोड करेंगे तो लोग सब जाग जाएंगे। यहाँ का हमारे सेवादार भी जाग जाएंगे, यहाँ के अफसर भी जाग जाएंगे और हम इसीलिए आप आए हैं और आपसे हम बातचीत कर रहे हैं। आप जगा दोगे सबको, आज जगा दो। भाई साहब, आपसे जानना चाहूँगा, क्या जो जल भराव का हाल केवल हिसार में इस जगह या सारी जगह यही हाल है? पूरा हिसार ही भरा हुआ है जी। इसलिए तो अशोक मंगाली वाला को लाना चाहते हैं, क्योंकि ये विदेशों में रहे हुए हैं, इन्होंने वहाँ ये देखा ही नहीं कभी दृश्य जो यहाँ पर है। सरकार कोई ध्यान ही नहीं देती पब्लिक की तरफ, इसलिए तो ये चाहते हैं कि वहाँ के मिशन और विजन यहाँ उतारना चाहते हैं ये, ताकि पब्लिक, इनकी पब्लिक सुखी रहे। ये ऐशो आराम तो छोड़ के आए हैं। अभी आप बात कर रहे थे विकास और विनाश की, विकसित देशों में तो ये रह ही रहे थे और 7 स्टार लाइफ छोड़ के आए हैं। आज इस गंदे पानी में खड़े हुए आप देख ही रहे हो, ये इनकी लाइफ का हिस्सा ही नहीं है। ये तो आम अपनी पब्लिक को जगाने के लिए ही, ताकि वो इनको सेवा का मौका दे और ये इस विनाशकारी, ये इस समस्या से निदान दिलाने के लिए। समस्या से निदान दिलवाए। तो आपने सुना हमारे साथ अशोक गोयल मंगाली वाला, जो अक्सर समाज सेवा के कामों में अक्सर आपको नज़र आएंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये आखिरी मौका है, ये खतरे की घंटी भी बन सकता है अगर आपने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया तो। क्योंकि अगर आपको वोट करना है तो अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए करिए, अच्छे भविष्य के लिए कीजिए, बच्चों की शिक्षा के लिए कीजिए, रोज़गार के लिए कीजिए। और अगर कोई आपको ये सारी चीज़ें मुहैया करवा सकता है, सरकार से छीन कर आपकी झोली में डाल सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अशोक गोयल मंगाली वाला है। तो अंत में चलते चलते उनसे एक संदेश भी ले लेते हैं। हाँ जी गोयल साहब। मेरा संदेश मेरे अपनों को ये है कि एक बार मेरी जनता मुझे पहचान ले, एक मौका दे दो। मुझे तन और मन चाहिए, धन नहीं चाहिए। तन मन धन मैं लगा दूंगा और ये जो आप जी रहे हैं इससे मुक्ति दिला दूंगा, जीने का आनंद दिला दूंगा, जीने का मज़ा आएगा, हर बीमारी से मुक्त कर दूंगा। सेवा करने का एक मौका चाहिए, सेवा करने आया हूँ, ऐश करने नहीं आया। मैं अपनी जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाने आया हूँ। इस बार विधानसभा में एक मौका मुझे दे देना, दोबारा कभी भी उंगली नहीं उठने दूंगा, आपको तकलीफ़ में नहीं आने दूंगा। 4 पीढ़ी का सेवा का जुगाड़ कर जाऊंगा, आपका जीने का मज़ा आएगा। कहीं ना कहीं ये बातें सच भी साबित होती आ रही हैं, क्योंकि ये सत्ता में ना रहते हुए भी कहीं ना कहीं 16-17 सेक्टर में दादी रानी सती मंदिर के अंदर जो गरीब लोगों के लिए, गरीब तो नहीं कहूँगा, ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो है एक हॉस्पिटल चल रहा है। गरीब लोगों के लिए, जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए फ्री एम्बुलेंस की सेवा जो है अशोक गोयल मंगाली वाला की संस्था के द्वारा जो है पहले से की जा रही है। गौशाला की व्यवस्था इन लोगों के द्वारा की जा रही है और ना जाने कितने ही ऐसे काम हैं जो आम लोगों के लिए, आम
लोगों की भलाई के लिए पहले भी ये लोग करते आ रहे हैं और साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक मौका मांगते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप मुझे अपना लो, आप मुझे एक मौका दे दो, मुझे तन और मन चाहिए, आपका धन मैं खुद लगा लूँगा और ये नर्क भरी ज़िंदगी से आपको उबार दूंगा। आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।